नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग ट्यूनिंग क्लासेज पर स्वागत करते हैं। चलो दोस्तों, आज हम नरेशन का पार्ट 2 बताएंगे दोस्तों। नरेशन का पार्ट 2 बस फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना चालू कर देंगे। चलो दोस्तों, देखो हम कल जो बता रहे थे उसमें हम बताए थे कि चेंज किसका होता है। डायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट वर्ब, एक होता है डायरेक्ट स्पीच। इसको बोलते हैं वर्ब, इसको बोलते हैं इधर जो रहता है, जैसे हम बोलेंगे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आई एम अ बॉय। देखो दोस्तों, राम सेड टू मी आई एम अ बॉय, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। देखना दोस्तों, केवल ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, वही बदलता है। और ये भी बदलता है, तो इस क्या चीज में बदलता है दोस्तों? या तो टोल्ड में बदलेगा, या तो आस्क्ड में बदलेगा। ज्यादातर टोल्ड में बदलेगा या आस्क्ड में बदलेगा दोस्तों। इसमें बदलेगा चाहे इसमें बदलेगा। इंट्रोगेटिव रहेगा तो ये होगा, और इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, डिक्लेरेटिव रहे तो टोल्ड में बदलेगा दोस्तों। तो देखो, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को टोल्ड में बदलना अनिवार्य। सेड अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा तो सेड टू को आस्क्ड में बदलना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा जो ये स्पीच रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, अगर वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव रहेगा तो सेड टू को आस्क्ड में बदलना अनिवार्य है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव ना रहा तो टोल्ड में बदलना अच्छी बात है। अगर टोल्ड में ना बदला, सेड टू ही लिख दिया तो भी ठीक है दोस्तों, लेकिन ये बेटर है। ये क्या है? बेटर है और ये गुड है। ठीक है दोस्तों, ये बेटर है और ये गुड है। हम ये नहीं कह रहे कि यह सही नहीं, ये सही है लेकिन ये ज्यादा सही है। ये सही है, ये ज्यादा सही है दोस्तों। ठीक है, अगर कभी ये ना रहेगा और यही लिखा हुआ रहे तो हम यही मार देंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो इसको नहीं मारेंगे, ये मारेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात रहा दोस्तों इसके अंदर क्या क्या बदलता है। हम कल बताए थे, जैसे हम बोले थे अगर इसके अंदर, केवल इसके अंदर वाला ही बदलता है, ये वाला नहीं बदलेगा दोस्तों। ये जैसे है वैसे लिखाएगा, जिस टेंस में है वैसे लिखाएगा, इधर कोई चेंज नहीं होगा। बस सेड टू टोल्ड में और आस्क्ड में बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। ये नहीं बदलेगा, जो बदलेगा इसके अंदर वाला बदलेगा दोस्तों। इसके अंदर वाला क्या बदलता है? तो फर्स्ट पर्सन आई और बी अगर रहेगा प्रोनाउन में तो बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। और इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन और एक संकीर्ण पर्सन। बस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर इतना दिखेगा तो जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच दोस्तों। जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करेंगे तो ये सब बदल जाता है दोस्तों। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करेंगे तो ये सारे के सारे बदल जाता है दोस्तों। ये सारे के सारे बदलता है। अब ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? आई और बी। आई और बी या आई और बी का जितना भी परिवार है सब बदलेगा। यू या यू का जितना भी परिवार है, जैसे आई बी का कौन कौन परिवार है, जैसे आई का ही ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ही परिवार है। माई आई का ही है। माइन आई का ही है दोस्तों। बी का आवर, बी का क्या होता है एडजेक्टिव दोस्तों? आवर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अस, आवर्स, पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स। देख तो इसी का ये सब परिवार है, तो ये सब जितना आएगा इसके अंदर में सारे के सारे चेंज होगा। लेकिन ये सब किसके अनुसार चेंज होगा दोस्तों? तो ध्यान में देखना, इसमें अगर ये आल रहेगा फर्स्ट पर्सन आई और बी, मतलब कोई भी परिवार आल रहेगा तो बदलेगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इस सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में
आई बी कोई भी आल रहे या उसका कोई भी परिवार आल रहे तो वो बदल जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इस सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर यू आल रहे या यू का कोई परिवार आल रहे तो वो किसके अनुसार बदलता है? वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार वो बदलता है दोस्तों। ठीक है, अगर यू आल रहेगा तो यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन आल रहेगा, आई बी वगैरह आल रहेगा तो ये सब बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आशा करते हैं कि समझ में आज सबको आ गया होगा दोस्तों। चलो कहोगे क्या और कुछ बदलता है? बोलोगे और कुछ बदलता है? हम बोलेंगे बाकी तो जो बदलता है, बोले थे नाव। नाव क्या चीज में बदलता है दोस्तों? नाव देन में बदलता है। नाव देन में बदल जाता है। हाँ, और बोले थे दिस, दिस दैट में बदल जाता है। दिस दैट में बदल जाता है। ये सब बताए थे, कल ही हम बताए थे दोस्तों। नाउ देन में, दिस दैट में, दिस दोज में, एस्टरडे के प्रीवियस डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, टुडे के दैट डे में। बोले थे इतना ही याद करना है बस। ठीक है दोस्तों, इतना ही पूछते रहते, ये सब बदलता है। और बता एक और एक टेंस जो बदलता है दोस्तों, मात्र एक टेंस बदलता है, उसका नाम है V2। बस और कुछ नहीं बदलता है दोस्तों, केवल V2 बदलता है दोस्तों। अगर ध्यान से देखना, अगर ये V2 अगर हमारा डायरेक्ट नरेशन में पहले से V2 रहेगा तो V2 को हटा करके इसके जगह पर लिख देना है हैड प्लस V3। बस एक ही गो याद करना है और नरेशन में कुछ नहीं याद करना है। क्या? डायरेक्ट नरेशन में अगर पहले से V2 रहा, क्या रहा? V2 रहा, तो V2 को चेंज कर देना है हैड प्लस V3। क्या बोले दोस्तों? एक ही टेंस बदलता है, अगर पहले से V2 रहे, V2 बदल जाएगा हैड प्लस V3 में। बाकी सब कुछ भी नहीं याद करना है दोस्तों, केवल एक ही याद करना है कि अगर V2 रहेगा तो V2 बदलेगा हेड प्लस V3 में। देखना आप दोस्तों। चलो दोस्तों, अब इसको हम बनाते हैं। हमारा ये डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन है दोस्तों। बोलेंगे हाँ। क्या इंट्रोगेटिव है कि डिक्लेरेटिव है? बोलेंगे डिक्लेरेटिव है। पॉजिटिव है? बोलेंगे हाँ डिक्लेरेटिव है। तो डिक्लेरेटिव है तो सेड टू क्या चीज में बदलेगा दोस्तों? बोलोगे टू में, टोल्ड में। क्या बनने में बदलेगा? टोल्ड में। तो राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, क्या लगेगा दोस्तों? बोलोगे दैट। क्या लगेगा? दैट। हम बोले थे दैट लगता है, इफ लगता है और टू लगता है। इतना ही तो तुमको ध्यान में रखना है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इफ लगेगा, और WH वाला है तो WH फैमिली ही लिखा जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं लिखाएगा, या तो इफ लिखाएगा या तो WH फैमिली, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लिखाएगा दोस्तों। इफ भी और भाई भी गलत हो जाएगा दोस्तों, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते। या तो इफ लिखेंगे या तो भाई लिखेंगे। WH फैमिली पहले से है तो इफ नहीं लिखेंगे, WH फैमिली नहीं है तो केवल इफ लिखेंगे। अगर V1 से स्टार्ट होने दोस्तों तो टू लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो ये सब तो बता ही दिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी बोले हैं कि अगर आई और बी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आए, आई बी यू, तो वो सब बदलता है। बोलेंगे हाँ। आई और बी किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब्जेक्ट इसके अनुसार बदलेगा, तो इसके यहां पर ही आएगा यहाँ दोस्तों। पहले इससे देखो कि ये किस अथी में है, मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखना है। क्या ये सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट के रूप में, कि ऑब्जेक्ट के रूप में, कि एडजेक्टिव के रूप में? बोलेंगे ये सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ जो भी लाएंगे उसको सब्जेक्ट ही यहाँ पर ही लाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूछेंगे सब्जेक्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच पहले जानेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो बोलेंगे ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ जो भी लाएंगे उसको सब्जेक्ट ही लाएंगे। और ये सिंगुलर है तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर आएगा। अब किसके अनुसार आएगा? तो इसके अनुसार आएगा। अब इससे पूछो कि बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होता है? तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होता है?
तो ये बोलेगा मेरा सब्जेक्ट तो राम ही होता है। हम बोलेंगे ठीक है, राम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं राम, क्या लिख देते हैं, राम। तो अब ये भी राम, ये भी राम, ये तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, दोनों गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करें दोस्तों, तो नाउन की रिपीटेशन तो होना नहीं चाहिए, तो राम के जगह पर ही लिख देंगे दोस्तों। क्या लिख देंगे, ही। अब हो गया सही दोस्तों। अब आई था तो एम लग रहा था, देखो दोस्तों हमारे सब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट आया, सिंगलर था, सिंगलर आ गया, हमारा सट सही हो गया दोस्तों। आई था तो एम आएगा, ही था तो इज हो जाएगा, ठीक। अब ये है तो ये लिख देते हैं, बॉय है तो बॉय लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हुआ, शुरू में अगर रहे कोई भी सेंटेंस में अगर शुरू में पास्ट है तो आगे भी क्या चीज हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अगर शुरू में पास्ट है दोस्तों तो आगे भी तो पास्ट में लिखोगे ना। अगर कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, शुरू में जब पास्ट है तो आगे भी पास्ट होता है, शुरू में जब पास्ट है तो आगे भी पास्ट होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी सेंटेंस लिखोगे शुरू में पास्ट है तो आगे भी पास्ट होता है, इसमें क्या जानना है। तो इज का पास्ट क्या होता है, बोलोगे बाज, लिख दो बाज। अब ये सही हो गया, हमारा नरेशन बन गया। राम टोल्ड मी दैट ही वाज अ बॉय, राम ने मुझसे कहा कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का। ये इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करके बोले, ठीक है दोस्तों। चलो देखो ये सब बात कैसे होता है दोस्तों, जैसे मान लिया जाए हम यहाँ है, उधर से एक लड़का आया राम, राम आया, उसने कहा मैं एक लड़का हूं। उधर से राम आया, हमसे कहा, क्या कहा, मैं एक लड़का हूं। अब राम चल गया, तुम लोग ने पूछा, तुम लोग ने हमसे पूछा कि राम आया था, क्या बोला, तो हमने बोलेंगे राम ने कहा था, राम ने मुझसे कहा था कि मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं, राम ने मुझसे कहा था कि मैं एक लड़का हूं, ठीक है दोस्तों। और इसी को जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो राम ने मुझसे कहा था वह एक लड़का है, कि मैं एक लड़का बोलूंगा, मैं थोड़ी ना मैं थोड़ी एक लड़का हूं। राम ने मुझसे कहा था वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ना कि अब मैं यहाँ लिखोगे, नहीं तो गलत होता है। अब मैं यहाँ नहीं लिखोगे दोस्तों, इसके अनुसार यहाँ चेंज हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो और एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, दे सेड टू अस, वे लोग ने हमसे कहा, यू वर ऑनेस्ट, यू वर ऑनेस्ट, तुम लोग ईमानदार हो। चलो दोस्तों हम यहाँ बनाते हैं, वे लोग ने हमसे कहा, वे लोग ने हमसे कहा यू वर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। चलो दोस्तों अब देखना दोस्तों, बनाते हैं, क्या हमारा ये इंट्रोगेटिव है या डिक्लेरेटिव है, बोलेंगे डिक्लेरेटिव है, तो सेड टू टोल्ड में बदलेगा दोस्तों, तो हो जाएगा दे टोल्ड अस, दे टोल्ड अस दैट। अब सेकेंड पर्सन है दोस्तों, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा दोस्तों, ये तो सेकेंड पर्सन है, आई भी रहता है तो उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ये तो सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसके अनुसार यहां बदलेगा दोस्तों, बोलेंगे हाँ। तो पहले तो इससे पूछो, इससे पहले पूछो कि बता तू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि एडजेक्टिव है, तो ये बोलेगा हम सब्जेक्ट हैं, तो यहां जो भी तुम लाओगे सब्जेक्ट ही लाओगे, ठीक है। अब इससे ये भी पूछ लो कि तू सिंगुलर है कि प्लुरल है, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर लाना, अगर ये प्लुरल है तो यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल लाना। अब बता दोस्तों ये सिंगुलर है कि प्लुरल है, समझ में नहीं आ रहा है,
ऐसे भी दे सेड टू अस, वे लोग ने हमसे कहा, वे लोग ने हम लोगों से कहा कि तुम लोग चोर हो या तुम चोर हो। अब यहाँ एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। अगर इसका मतलब सिंगुलर होगा, मान के चलते हैं, मान लिया जाए कि यूज है सिंगुलर, तो यहाँ सब्जेक्ट लाओगे सिंगुलर। अब इससे बदलेगा किसके अनुसार, तो इसके अनुसार। अब इससे पूछो कि बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होता है, तो ये बोलेगा मेरा सब्जेक्ट होता है बी, मेरा सब्जेक्ट होता है बी। यहाँ क्या लिख दोगे, बी। लेकिन दोस्तों अगर ये रहता सिंगुलर तो बी कैसे होगा, अगर ये सिंगुलर है तो बी कैसे होगा, ये तो विरोध कर देगा, बोलेगा हम तो एक ही को हैं, बी तुम कैसे ले लाया, बी कैसे तुम ले लाया। दे सेड टू अस, वे लोग ने हमसे कहा वे लोग ने हमसे कहा कि तुम क्या हो, ईमानदार थे, तुम ईमानदार थे या तुम लोग ईमानदार थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये एक रहेगा, अगर ये एक है तो यहाँ सिंगुलर लाओगे। अब बताओ इसका सिंगुलर क्या बनेगा, बी करेंगे कि आई कर देंगे दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पर, दे टोल्ड अस दैट, बी या आई। अगर हम मान लेते हैं, अगर हम आई ही देते हैं, प्लुरल की भांति ही देते हैं दोस्तों, तब बी ही आ जाएगा। सिंगुलर की भांति अगर इसको मानते हैं तो फिर आई के रूप में आ जाएगा, लेकिन इसी के अनुसार हम लिख देते हैं फिलहाल के लिए। अब लिखते हैं यू, तो यहाँ हो गया बी। अब यहाँ बर की बात करें दोस्तों, तो तुम यहाँ बर भर दोगे, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट कर दोगे। फिर हो गया गलत, हम अभी बोले हैं कि यहाँ अगर V2 रहेगा तो V2 बदल जाता है क्या चीज में, हैड प्लस भी थर्ड में। V2 ही है ना दोस्तों, बोलोगे हाँ, तो V2 है तो V2 बदल जाता है हेड प्लस भी थर्ड में, तो इसको बदलो हेड प्लस भी थर्ड में। पहले लिखो हेड, और इसका भी थर्ड क्या होता है दोस्तों, बर का भी थर्ड क्या होता है, बोलोगे बिन। हो गया हमारा आप सही। बी हैड बीन ऑनेस्ट, बी हैड बीन ऑनेस्ट, दे टोल्ड अस दैट बी हैड बीन ऑनेस्ट, वे लोग ने हमसे कहा कि हम लोग ईमानदार थे, वे लोग ने हमसे कहा था कि हम लोग ईमानदार थे। ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे भी यहां पर ही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलो और देते हैं एग्जाम्पल। जैसे सी said did you, she said did you buy, she said did you buy a pen। ठीक है दोस्तों, चलो यहां और दे देते हैं, she said to me। चलो अब बनाना दोस्तों, she said to me did you buy a pen, क्या तुमने एक पेन खरीदा था। ठीक है दोस्तों, लाइन कट गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, लाइन थोड़ी देर के लिए कट गया था। चलो, तो she said to me did you buy a pen। अब इसको बनाओ दोस्तों, क्या होगा, तो हमने देखा ये इंट्रोगेटिव है, हम बोलेंगे हाँ, तो said to को asked में बदलेंगे, said to को asked में, मी है मी लिखेंगे, सी है सी लिखेंगे। इधर का कोई चेंज नहीं होता है दोस्तों, जैसे रहता है वैसे लिखाता है। उसके बाद अब इंट्रोगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, इफ, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या आएगा, इफ। उसके बाद ये सब्जेक्ट है। अब इससे पूछो कि तुम सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है क्या है, तो ये बोलेगा हम सब्जेक्ट हैं। क्या है ये, सब्जेक्ट है, और भी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है दोस्तों, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है दोस्तों। ठीक है, तो सी सेड टू मी, वह मुझसे कहा, वह मुझसे कहा, क्या कहा,
क्या तुम एक पेन खरीदे हो, क्या तुम एक पेन खरीदे हो। तो इससे इससे पूछो तुम सब्जेक्ट हो, बोलेगा हाँ हम सब्जेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट है। और एक के लिए ही आ रहा है दोस्तों, कह रहा है सी सेड टू मी, वह मुझसे पूछा क्या तुम एक पेन खरीदे हो, इससे पूछा। सी सेड टू मी, वह मुझसे कहा कि क्या तुम एक पेन खरीदे हो। अब यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा, लेकिन किसके अनुसार, इसके अनुसार। अब इससे पूछो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होता है, तो ये बोलेगा मेरा सब्जेक्ट आई होता है, ये बोलेगा मेरा सब्जेक्ट आई होता है। अब ठीक लिख देंगे, हमने यहाँ लिख दी। ठीक है दोस्तों, अब आ गया, अब बात रहा कि यहाँ क्या लिखें, अब क्या बाई लिखें और कि बाउट लिखें, क्या लिखें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। इधर पेन है तो पेन लिख देते हैं। अब बताओ दोस्तों, क्या ये सही होगा? नहीं। हम क्या बोले दोस्तों कि अगर पहले से भी टू हो, देखो यहाँ ये पास्ट ही है ना दोस्तों, ये पास्ट ही तो है, भी टू मतलब पास्ट, पास्ट ही तो है ये, है ना दोस्तों। जब पहले से पास्ट हो, पहले से पास्ट हो मतलब भी टू अगर पहले से हो, तो क्या बोले हैड प्लस भी थर्ड में, तो बाई का भी थर्ड क्या होता है, बाउट, बाई का भी थर्ड बाउट। आप पे आशा करते हैं दोस्त कि तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नरेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बस एक चेंज होता है, अगर पहले से भी टू है, पास्ट पहले से है, वो बदल जाएगा हेड प्लस भी थर्ड में, बाकी नहीं बदलेगा। बाकी आई और बी ये बदलता है दोस्तों, और एक यू बदलता है। आई और बी बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, और यू बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, जैसा रहेगा वैसे हम बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम कल से जो है डिस्कशन वाली क्लास स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। सब लोग वीडियो को देखते हो, लाइक भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।